करेगी आम आदमी पार्टी। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे भगवंत मान। 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिली है बम्पर जीत। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। उसे अबला कहो, उसे स्त्री कहो, उसे रमणी कहो, उसे वनिता कहो या उसे कामिनी कहो, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन यही जीवन का यथार्थ है। उसके बिना ये संसार अधूरा है। वो नारी है जो अपने अस्तित्व से समाज को पूर्णता प्रदान करती है। आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने वजूद का एहसास धमक के साथ कराया है। बराबरी की व्याख्या उसके बिना पूर्ण नहीं हो सकती। समाज के हर दर्जे में मौजूद महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल की तरह हैं। विमेंस डे पर देखिए भारत की सशक्त महिलाएं जिन्होंने देश के सीने को गर्व के सागर से भर दिया है। देश को इन बेटियों पर नाज। देश की ये बेटियां बेटों से कम नहीं। ये लड़कियां धाकड़ भी और बहादुर भी। बेमिसाल बेटियों पर देश को अभिमान। सुनिए देश की उस धाकड़ बेटी की कहानी जिसे मिताली राज के नाम से जाना जाता है। मिताली महिला क्रिकेट का वो सितारा है जो आज सचिन तेंदुलकर के साथ एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है। इसके पीछे है एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मिताली राज की खुशी उस वक्त और बढ़ गई जब उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को धूल चटा दी। महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज तक भारत से जीत नहीं पाया और भारत की ऐसी सभी जीत का साक्षी मिताली राज रही, जो 39 साल की उम्र में 6 वर्ल्ड कप खेलकर सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुकी है। मिताली देश की लड़कियों के लिए एक आइकॉन की तरह है जिन्होंने उम्र की दहलीज को अपने खेल के आगे कभी नहीं आने दिया। लगातार देश का नाम रोशन किए जा रही है। ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। उनका कहना है वो देश को वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। भारत की महिलाओं में ना जोश की कमी है ना जुनून की। वो कुछ कर गुजरने की जिद कर बैठे तो नामुमकिन कुछ नहीं। ओलंपिक गर्ल अवनी लेखरा ने भी देश का मान बढ़ाया है। अवनी लेखरा आज एक आइकन बन चुकी है। अवनी लेखरा ने वो कर दिखाया जो शौर्य और हौसले की एक अमिट कहानी। टोक्यो पैरालंपिक में 100 मीटर राइफल में गोल्ड और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम रोशन किया। अब सुनिए अवनी लेखरा क्यों देश भर के लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। दरअसल एक रोड एक्सीडेंट में अवनी की कमर के नीचे के हिस्से को लकवा मार गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले डिप्रेशन को मात दी, फिर अपने हौसले से व्हीलचेयर पर बैठकर जीत को टारगेट किया। उनके इसी जज्बे से राजस्थान सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब सुनिए ऐसी बेटी की कहानी जो आसमान में अपने पर फैलाती है तो दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। हवा को चीरते हुए वो आसमान में देश का परचम लहरा रही है। शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना रफाल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर शौर्य की नई इबारत लिख चुकी है। गोल्डन गर्ल लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट शिवांगी फाइटर पायलटों के दूसरे बैच में 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। 2017 में अपनी कमीशनिंग के बाद से ही वो मिग 21 बाइसन उड़ा रही थी, लेकिन अब वो राइफल स्क्वाड्रन उड़ाने वाली पायलट की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। इसी साल 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर उनका शौर्य पूरे देश ने देखा था। शिवांगी सिंह फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी उड़ान भर चुकी है। शिवांगी के शौर्य पर पूरे देश को गर्व। शशि प्रकाश मिश्रा एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगर आसमान में एक बेटी परचम लहरा रही है तो जमीन पर दूसरी बेटी शौर्य और हौसले की कहानी सालों पहले लिख चुकी है। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन पायलट हैं। 1966 में सुरेखा को मालगाड़ी के लिए लोको पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था और 2000 में उन्हें मोटर महिला के पद पर प्रमोट कर दिया गया था, जिसके बाद वो लगातार रेलवे को अपनी सेवाएं देती रही। साल 2010 में उन्हें पश्चिमी घाट पर रेलवे लाइन पर लोको पायलट बनाया गया।
साल 2011 में एक्सप्रेस मेल ड्राइवर की फीमेल पायलट थी। उन्होंने भारतीय रेलवे में सेवा के दौरान अपने हर दायित्व को बखूबी निभाया। अब वो रेलवे में नई ट्रेनी लोको पायलट को ट्रेनिंग देती है। 2011 में महिला दिवस के दिन उन्हें एशिया की पहली महिला ड्राइवर होने का खिताब से नवाजा गया। सुरेखा के बाद सुनिए लेडी सिंघम कही जाने वाली संजुक्ता पराशर की कहानी। असम के लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं और शौर्य की कई कहानियां हैं। आईपीएस संजुक्ता ने बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया। साल 2020 में उनकी टीम ने सेना पर हमला करने वाले उग्रवादियों को दबोचा था। उस दौरान उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर किए थे। 64 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजुक्ता ऐसी अकेली महिला नहीं जिनके शौर्य से देश का नाम रोशन हुआ। अगर संजुक्ता ने देश के दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो देश की एक मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर बता दिया कि भारत की बेटियां कितनी धाकड़ हैं। मैरी कॉम को अपना आदर्श मानने वाली लवलीन बुरगोहाई ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर। लवलीन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वो आज देश के लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। साधारण परिवार से आने वाली लवलीना के लिए बॉक्सिंग रिंग में उतरना और वहां चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने इसके लिए बेहद कड़ा संघर्ष किया, तब जाकर टोक्यो में अपना दम दिखाया। अब बात देश की ऐसी बेटी की जिसने अपने गुरु के लिए ओलंपिक में मेडल जीता, पीवी सिंधु, जिन्होंने अपने कोच का सपना पूरा किया। आज वो देश की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पीवी सिंधु ने खेल से जुड़े अपने परिवार की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया है। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली सिंधु पहली महिला भारतीय खिलाड़ी है। रियो ओलंपिक में 21 साल की उम्र में सिंधु ने पहला मेडल जीता था और 2021 में टोक्यो से अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास बना लिया। खास बात ये कि फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट में पीवी सिंधु का नाम दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट के रूप में शामिल था। इस कामयाबी के लिए सिंधु ने कड़ी मेहनत की। पूरा देश उनकी कामयाबी पर फक्र महसूस करता है। टीम न्यूज नेशन। अब आपको आगरा लेकर चलते हैं। आगरा की सौम्या गुप्ता ने ठाना था कि कुछ कर दिखाना है। उनकी चाहत संघर्ष की भट्टी में तपी और सौम्या का वर्तमान सोने सा चमकने लगा। अगर जिद हो तो जीत मुमकिन है और हौसला अगर सौम्या जैसा हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। आज सौम्या का नाम पूरे आगरा में मशहूर है। वो एक मिसाल बन चुकी है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहती, अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं, फिर वो चाहे हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। सौम्या के पास कुछ करने की ललक थी। इस ललक में उसका साथी CSC बना, जिससे सौम्या साल 2016 में जुड़ी। तब वो कॉलेज स्टूडेंट थी। हमारे गांव में कोई भी पहले कंप्यूटर सेंटर नहीं था। लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, इवन शहर तक जाना पड़ता था 10 किलोमीटर दूर कंप्यूटर सीखने के लिए। तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि एक छोटी सी कंप्यूटर अकेडमी हमें शुरू करनी चाहिए अपनी, जिससे लोग वहां जाकर कंप्यूटर सीख सके। तो सबसे पहले हमने अपना कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया 6 कंप्यूटर के साथ में। खुद की पढ़ाई के साथ ही सौम्या CSC के जरिए दूसरी महिलाओं की मदद करने लगी। गांव-गांव जाकर CSC से जुड़े लाभ बताया करती थी, जबकि इससे पहले वो लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रही थी। CSC का नाम जब हमें मालूम पड़ा तो 2016 में हमने अपना CSC सेंटर भी स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने आधार की सर्विसेज हमें मिली। तो आधार की सर्विसेज जब हमें मिली तो हम गांव-गांव कैंप लगाने जाते थे। आगरा में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन चुकी है सौम्या। खास बात ये कि उनके जरिए दूर दराज के गांव वाले भी डिजिटली कनेक्ट हुए हैं। खास तौर से महिलाओं के लिए सौम्या एक प्रेरणा बनी। बहुत खुशी होती है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में वो सभी महिलाओं के लिए साथ लेके चलती है, उनको कोई भी परेशानी नहीं होने देती है। घर घर जाके उनका काम हम लोग करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी होती है।
अब तक सौम्या ने गरीब अशिक्षित महिलाओं को न सिर्फ सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया है, बल्कि आधार, बीमा, ई लर्निंग, बैंक खाते तक खुलवाए, जो उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। टीम न्यूज नेशन। अलीगढ़ की दिव्या ने भी एक सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने के लिए उसने जी जान लगा दी। आज दिव्या न सिर्फ उस सपने को जी रही है, बल्कि वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन चुकी हैं। अलीगढ़ में दिव्या को स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के तौर पर देखा जाता है। दिव्या ने जो मुकाम हासिल किया है, उसकी वजह से आज सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चली हैं। दिव्या का एक प्रयास आज मिसाल बन चुका है। गांव बाकनेर उनके सीएससी सेंटर को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जहां वो महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग देती हैं। सन 2018 में मेरे को सैनिटरी का मालूम पड़ा। हमारे सीएससी के प्लेटफॉर्म पे आया ये वर्क, तो हमने इसको भी स्टार्ट किया। तो उस वाले वर्क से स्टार्ट करने से मेरे को काफी अच्छा रुझान मिला। काफी अच्छी मतलब लड़कियों को, लेडीजों को मैंने काम पे रखा अपने यहाँ पर और उनको रोजगार दिया मैंने। दिव्या खुद पढ़ी लिखी है, इसीलिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर देती है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दिव्या 2016 में सीएससी से जुड़ी थी। उसके बाद से वो सीएससी की सुविधाओं को दूर दराज के गांव तक पहुंचा रही है। गांव में जाकर कैंप भी लगाती रही है। इसके अलावा उनके सेंटर में बनाए गए सैनिटरी पैड वाराणसी, मध्य प्रदेश और पंजाब तक सप्लाई किए जाते हैं। दिव्या को देखकर कई महिला उनके साथ जुड़ी हैं, जो सैनिटरी पैड बनाकर आत्मनिर्भर बन रही है। साथ ही दूसरी महिलाओं को मासिक धर्म में स्वच्छता के बारे में जागरूक भी करती है। दिव्या के इस प्रयास को 2017 में सीएससी की प्रयोगशाला में सबसे अव्वल आंका जा चुका है। उस वक्त 27 देशों की प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन टॉप पर थी अलीगढ़ की दिव्या। टीम न्यूज नेशन। हरदोई की वंदना ने सम्मान और स्वाभिमान से जिंदगी की चाहत पाली थी, जिसमें वो कामयाब भी हुई। खास बात यह है कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। ये सब कुछ मुमकिन करने में वंदना का हौसला और संघर्ष काम आया, लेकिन ये हुआ कैसे, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के जिले हरदोई से 30 किलोमीटर दूर बिलग्राम कस्बा, जहां एक महिला स्वाभिमान और सम्मान की मिसाल बन चुकी है। ये वंदना तिवारी, जो सीएससी के जरिए महिलाओं को कंप्यूटर सिखा रही है, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वो आत्मनिर्भर बन रही है। सीएससी स्टार्ट करने से पहले एक हम सेंटर चला रहे थे, यहीं तक एक सीमित थे। जब से सीएससी में हम लोग ज्वाइनिंग ली है, तब से ये है कि एक तो हमारा काम करने का दायरा बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया। पहले हम सेंटर तक थे, फिर हम गांव तक पहुंचे। गांव के बाद में अब तहसील लेवल पे भी हम लोग पहुंच गए हैं। लोग दूर से ही कहते हैं, हाँ डिजिटल दीदी है भाई, ये तो डिजिटल दीदी है। वंदना तिवारी के मुताबिक सीएससी से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मान सम्मान बढ़ा, यहाँ तक कि लोग उन्हें डिजिटल दीदी कहकर बुलाने लगे। वंदना तिवारी ने अपने इलाकों के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है। सीएससी के बैनर तले गांव देहात में कैंप लगाए, जिससे लोगों तक सीएससी की सुविधाएं पहुंचाई जा सके। स्टार्टिंग में तो खैर प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि लोग सीएससी को जानते नहीं थे। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों को कन्विंस किया, बताया कि सीएससी क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, गवर्नमेंट की चीजें हैं, की सेवाएं हैं, आप लोग आजाद निवास बनवा सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया और लोगों का हमारे पर जब एक आध बार काम उनका हुआ तो उन्हें हमारे पर विश्वास हुआ। वंदना तिवारी का हौसला और कॉमन सर्विस सेंटर के साथ दोनों ने मिलकर इलाके के लोगों की जिंदगी को विकास की पटरी पर ला दिया। अब गांव देहात के लोग भी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत सरकार की सभी सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं। खास बात ये कि वंदना तिवारी के बाद कई और लोग VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। कभी कभी कुछ किस्से कहानियां किसी के लिए मिसाल बन जाते हैं। इसी तरह एक फिल्म ने उदयपुर की लक्ष्मी की किस्मत बदल दी। फिल्म से आइडिया मिला, बाकी काम लक्ष्मी के जज्बे ने कर दिखाया।
राजस्थान के उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव, जहां हर किसी की जुबान पर लक्ष्मी का नाम है। अब इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल लक्ष्मी इस गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी है, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक मिसाल कायम की है। न सिर्फ वो खुद आत्मनिर्भर हुई बल्कि साथ काम करने वाली महिलाओं को भी रास्ता दिखाया है। इस सब के पीछे सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट CSC का साथ। हमारे पास पैसा था नहीं, हमने लोन लिया, उसके बाद लोन लेके फिर हमने उस प्रोजेक्ट को खरीद लिया। उसके साथ फिर हम वो पेड़ का मशीन लाके पेड़ बनाने लगे। उसके साथ साथ हमारे गांव की 12-13 महिलाओं को रोजगार मिला। मेरे घर के सदस्य और महिलाएं मिलके हम सब ने उस चीज को बना के हम स्कूल में और आंगनवाड़ी ऐसे वितरण करने लगे। लक्ष्मी के मुताबिक वो करना काफी कुछ चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखकर इसी तरह कुछ करने का आइडिया आया। तब इरादों को साथ CSC का मिला, जिसके बाद स्वरोजगार से स्वाभिमान तक की कहानी लिखी गई। अब मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। बस हम चाहते हैं कि इस चीज को हम अक्षय सर की मूवी देख के हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। हमने सोचा अक्षय सर हीरो होके पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ये चीज तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मी न खुद आत्मनिर्भर है बल्कि वो दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। इसके अलावा गाँव की महिलाओं को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक भी करती है। टीम न्यूज नेशन। भारत में अधिकतर महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि वो अपने सपनों को परिवार की खातिर दबा देती हैं, लेकिन अंबेडकर नगर की पिंकी ने अपने सपनों को जीने के लिए जी तोड़ मेहनत की। खास बात यह कि इस दौरान वो परिवार का भी ख्याल रख पाई। आखिर कैसे ये करिश्मा हुआ जो पिंकी को महिलाएं अपना रोल मॉडल तक मानने लगी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। घर की जिम्मेदारियों के बीच पिंकी कुशवाहा की कुछ करने की चाहत पिसती जा रही है, लेकिन CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर जिंदगी में एक बदलाव लेकर आया, जिसके बाद अंबेडकर नगर की रहने वाली पिंकी कुशवाहा आत्मनिर्भर तरीके से जीने लगी। खास बात ये कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छे तरीके से निभा रही है। सर, इस सेंटर की शुरुआत मैंने 2019 में की थी। वैसे तो 18 से ही मेरा लग गया था फाइल वगैरह, लेकिन अभी पास नहीं हुआ था। और 2019 में जब ये फाइल पास हुई और मुझे सेंटर का ऑफर मिला, सारे बैनर्स और ये डेकोरेशन के साथ मैंने रेडी किया सेंटर, तो मेरे सेंटर की भी काफी तारीफ हुई थी इस समय, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे ढंग से इसे मैनेज किया था। CSC में एक छत के नीचे कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, इसके अलावा दर्जनों ऐसे काम हैं जिन तक गांव के गरीब लोग नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज पिंकी कुशवाहा और CSC की मदद से ये मुमकिन हो रहा। आज पिंकी कुशवाहा एक इलाके की महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। मुझे ज्यादा लैपटॉप चलाना ये सब चीजें नहीं आती थी, इसके बावजूद मैंने काम को किया। आकर के बेटी को भी देखती थी, परिवार को भी देखती थी, खाना भी बनाती थी, और मैं उस काम को भी करती थी जो काम मुझे दिया गया था। 6 घंटे उस पर भी वर्क करती थी। धीरे धीरे करके अर्निंग का सोर्स बढ़ा और मैं इस लाइन में आगे बढ़ती गई। पहले प्राइवेट नौकरी छोड़ी, सरकारी टीचर बनने की तमन्ना भी जाती रही, लेकिन 2019 में CSC सेंटर के आने से सपनों को मानो पंख लग गए। पिंकी को बस एक मौका चाहिए था, बाकी हौसला तो उनके पास बेहिसाब था। यहाँ तक कि कोरोना काल में पिंकी ने सेंटर की बदौलत न सिर्फ अपने घर का खर्च चलाया बल्कि लोगों की मदद भी की। अपनी मेहनत और संघर्ष से पिंकी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसके बाद अंबेडकर नगर के लोगों को उन पर गर्व है। टीम न्यूज नेशन। अभी हमने जिन महिलाओं के उत्थान की कहानी दिखाई, उसके पीछे उन महिलाओं का हौसला और संघर्ष तो है ही, साथ ही CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ने उनके इरादों में साथ निभाया। जन सेवा केंद्र आखिर कैसे महिलाओं के लिए मददगार साबित हुआ, इस बारे में CSC की AVB अर्ची शर्मा से हमने खास बात की। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो CSC करता है, जैसे स्त्री स्वाभिमान। हम लोग सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उसमें महिलाएं क्या करती हैं, अपने ही एरिया की महिलाओं को इंक्लूड करके, एम्पावर करके उनको डेली वेजेस अर्न करने का एक मौका देती हैं। बहुत सारी वुमेन BLEs, आपने शायद उनके इंटरव्यूज भी लिए होंगे। उन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ जितने भी लोग रखे हैं सारी लड़कियां या सारी महिलाएं ही रखी हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी जो ये 15% अभी महिलाएं हमारे पूरे इकोसिस्टम में वर्क कर रही हैं, उसको बढ़ा के हम कोशिश करके अराउंड 40-50% के आसपास ले जाएं। सो ये CSC की कोशिश रहेगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।